इशारा किया है हमें। जी, आपका क्या सवाल है? सर मेरी ट्रेड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। सर जो हमारी लैब्स हैं वहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं सर वो काम नहीं करते हैं। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 45 है और हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मेरे नोटिस में नहीं था, मैं उसको देख लूंगा क्यों काम नहीं कर रहे हैं। बट ये रिसोर्स का जो हमेशा क्रंच रहता है कि ग्रुप्स में बना के 2 या 3 ग्रुप्स में उसको यूज़ कर लिया जाए, वो तो हमेशा हर जगह हमेशा रहेगा कि ग्रुप्स में आपको करना पड़ेगा। बट जो खराब वाली चीज़ है दैट वो उसके ऊपर मैं देख लूंगा कि वाई क्या इट इज आपके पास नई पॉलिसी के तहत फंडिंग नहीं बढ़ी, कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है? कंप्यूटर्स की फंडिंग का ऐसा इशू पहले भी नहीं है कि उसमें कंप्यूटर्स के लिए फंडिंग ना अवेलेबल हो या बजट में उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी बढ़ाए जा सकते हैं? तो हाँ, वो देखा जा सकता है। उसमें अगर खराब क्यों है मैं उस पर ऊपर स्पेशल आइकन से कि मैं रिपोर्ट लूंगा इसके ऊपर कि खराब क्यों है। बढ़िया। जी, आपका सवाल? सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो फर्स्ट PW स्कीम है एक, उसमें हमें बताया जाता है कि हम आपको बुक्स देंगे और आपकी फ़ीस माफ़ होगी। वो होती नहीं है हमारी, हमें सब कुछ देना पड़ता है उसे। PW का अर्थ क्या होता है? PWD मैम जो फिजिकली थोड़े वीक होते हैं मैम। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अच्छा। इसका मैंने अभी शुरू किया था। हमारे एक ITI में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी, रॉ मटेरियल के रिलेटेड जो फ्री दिया जाना था नहीं दिया जा रहा था। अभी जो नया सेशन है या काउंसलिंग है उसमें वी आर मेकिंग इट कंपल्सरी कि एक ओरिएंटेशन सेशन लिया जाए जी, जिसमें जो बच्चे को जो एंटाइटलमेंट है कि ये चीज़ फ्री है या ये इतने का है, वो उसको उसी ओरिएंटेशन सेशन में पता होगा। जी। अगर उसके बावजूद कोई चीज़ पे पैसा लिया जाता है या नहीं दी जाती है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, अगर उसमें कहा है कि 15 दिन या 1 महीने में मिलेगी, बुक्स मिलेगी जी, तो then that student can always go to the principal or come to us and raise their demand। हालांकि इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपने अभी हाल ही में आप ही ने पकड़ा वो केस और आप ही ने उसकी इंक्वायरी की कि चंडीगढ़ के जो एक ITI है गर्ल्स के लिए, कि वहाँ पर जो उनको फ्री मिलना चाहिए था वो उनके टीचर्स बेच रहे थे, और आपने इंक्वायरी की और आपने उस केस को पकड़ा और उस केस की बेहद तारीफ हुई कि एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने इसको छिपाने की कोई कोशिश नहीं की और पूरी इंक्वायरी की और ये सच पाया कि हाँ बेचा जा रहा था। तो जैसे वहाँ हुआ, क्या पता कहीं और भी हो रहा हो। उसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हमने करवाई थी, तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी से इंडिकेशन था। अभी हमने उसको आगे भेजा हुआ है, भेजा हुआ है। पर बहुत बढ़िया कदम आपने उठाया था, रिपोर्ट पता चलेगी जी। तो उसके साथ ऑब्वियसली हमने इंस्ट्रक्शन दिया है और सारे अपने प्रिंसिपल्स को, दे आर चेकिंग इट अप। एक तो इस केस से इटसेल्फ ही एक डेटरेंट बिल्ड होगा कि कोई इंडिकेशन के इसको लाइटली नहीं लिया जाएगा। नोबडी कैन टेक द सिस्टम फॉर राइट। यस। तो ऐसा एक तो इसी से होगा, दूसरा हमारी सख्ती भी रहेगी, इसको देखेंगे कि ऐसा कोई और ना करे। अगर किसी विद्यार्थी को, जो यहाँ बैठे हैं वो भी, जो और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में वो भी, उनको अगर अपने कॉलेज में फैकल्टी से और प्रिंसिपल से अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या वो आपके पास आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं जी। जब भी तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी सूचना है कि पहले अपने टीचर से समाधान मांगिए, फिर अपने प्रिंसिपल से समाधान मांगिए, और अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो आप डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन के ऑफिस में जाकर उनकी पर्सनली उनकी नॉलेज में ला सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि टेलीफोन नंबर हमारी वेबसाइट पे है डायरेक्टरेट की, आप टेलीफोन नंबर टेलीफोन कर दें या ईमेल डाल ईमेल डाल सकते हैं। तो आप अपनी ईमेल बोल दें अगर। दैट इज dtechd@gmail.com। तो आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इस ईमेल पे टेक्निकल एजुकेशन के विद्यार्थी अगर उनको कहीं भी समाधान नहीं मिल रहा तो वो अपने डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन इनको अपनी ईमेल डाल सकते हैं। तो अभी कोई किसी विद्यार्थी का कोई सवाल रहता है? जी सर, CCT मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट से। तो जब हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं तो जो भी काम करते हैं, हम जब कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारा इंटरव्यू होता है तो वो अलग हिसाब का, मतलब जो इम्प्रूवमेंट CNC मशीनों पे काम हो रहा है उसके बारे में पूछते हैं। तो हम इम्प्रूवमेंट चाहेंगे कि जो हमारी वर्कशॉप है, जो पुरानी लेथ मशीन या मिलिंग मशीन जो है, उनकी जगह पे नई टेक्नोलॉजी लाई जाए और उस पर हमको काम कराया जाए। जो लैब्स का मॉडर्नाइजेशन है वो भी शॉर्टली दैट विल बी टेकन अप अलॉन्ग विद द करिकुलम रिवीजन। पर इंडस्ट्री का ये रहता है कि जब आपका हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग तरह का मशीन यूज़ हो रहा है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करता है।
लेबोरेटरी में हर तरह की इंडस्ट्री की मशीन लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक जनरल डेवलप करके जो जनरल किस्म की हैं, डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट कि जहाँ पे जितना कभी हम प्रोवाइड कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल बी प्रोवाइडेड। लास्ट सवाल। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब हम अपना डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ये पूछा जाता है कि आपने लीड के बाद लीड का एग्ज़ाम देना है या नहीं, या आपने प्लेसमेंट करवानी है तो कंपनी को बुला जाएगा। हम चाहते हैं कि हमें मौका मिले, कंपनीज आएँ, हमें इंटरव्यूज़ का भी ओवरव्यू मिले, हमें ऑप्शंस मिले जो कि हमें नहीं मिलती। हमें सिर्फ एक साइड पे होने के लिए कहा जाता है कि या तो आप लीड का एग्ज़ाम दे सकते हैं या आप बताइए कि आपने प्लेसमेंट करवानी है नहीं, तभी कंपनीज आएंगी। आप खुद ही क्वेश्चन बोल रहे हैं और खुद ही उसका जवाब भी दे रहे हैं। आपको पहले खुद क्लैरिटी भी होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अभी आप कह रहे थे कि सीट्स खाली रह जाती हैं, वो हमें पास ऑन नहीं की जाती, तो फिर क्या होगा कि जो जॉब मार्केट के लिए आप ज़्यादा मेरिटोरियस थे, आप जॉब मार्केट में भी चले गए, आप मेरिटोरियस थे, आप लीड में भी चले गए, तो आपका ही एक साथी जो 100% श्योर था कि जॉब मार्केट में जाना था, वो रह गया। अब आप खुद ही इसका जवाब दीजिए। आपके पास आ गया जवाब। एक सवाल मुझे विद्यार्थियों से पूछना है कि आप टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं, तो क्या आपको इंडस्ट्रीज में लेके जाया जाता है ताकि आप वहाँ पर अपने अच्छा, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण तो मैं नहीं उसमें जाना चाहूँगा, मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल विजिट और इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन पे हम इसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। रादर हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लेवल पे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे प्रोग्राम चलता है, टेकिप का टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जी। उसके अंदर हम इन्विसेज कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री इंटरफेस को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे बिल्ड हो जी। तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट कि इंडस्ट्रियल विजिट बच्चों का एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू, तो और इसके उनकी ऊपर आप रादर कुछ फिक्स टाइम ऑफ ट्रेनिंग भी होना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो 6 मंथ्स का ट्रेनिंग ऑलरेडी पूरा एक सेमेस्टर की तो ट्रेनिंग ये आप वादा कर रहे हैं इनको कि आप कराएंगे इंडस्ट्रियल विजिट्स का, दैट वी विल टेक इट अप। आपको एक फायदा और मिल गया, धन्यवाद। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे, और अमित आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े खुले दिल से वायदे किए हैं, और मैं तो उम्मीद करूंगी कि अमित आपके साथ जो जो वायदे इन्होंने किए हैं ये पूरे करेंगे। उम्मीद है आपको हमारे आज के प्रोग्राम से बहुत सा ज्ञान हासिल हुआ होगा, और अगर आप कहीं भी हैं टेक्निकल एजुकेशन में तो उसका आपको फ़ायदा होगा। अगले हफ्ते एक और विषय लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।